से जुड़ जाइए सभी ताकि चैप्टर स्टार्ट कर सके। आज का चैप्टर है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और आज की जो क्लास रहने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहेगी क्योंकि ये चैप्टर हम बिना रूल के पढ़ने वाले हैं। जिसने प्रतिशत नहीं पढ़ा है वो पहले पढ़ ले ताकि ये क्लास आपको समझ में आ सके। ओके, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले प्रतिशत पढ़ ले, या तो क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी ताकि क्लास स्टार्ट करें हम। आज का जो टॉपिक है वो है लाभ और हानि। सभी जानते होंगे प्रॉफिट पे क्या होती है, खुशी, और लॉस पर दुखी। इंसान प्रॉफिट पे खुश होता है, लॉस में दुखी। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लाभ और हानि में जो क्वेश्चंस में आने वाले हैं वो है फर्स्ट क्रय मूल्य। जो सबसे पहला वर्ड आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वो होता है कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जो कि जितने में हम चीज खरीदते हैं ना वो होती है क्रय मूल्य। सेकंड आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जितने पैसों में वो चीज बेची जाए वो विक्रय मूल्य। तो भाई लाभ कब होगा? जब क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ होगा, और जब क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगी। सभी को समझ में आ रहा है ना? जब हम कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तभी लाभ होगा, और ज्यादा में खरीद के कम में बेच दोगे तो नुकसान ही होने वाला है। ऐसे कोई नुकसान तो करेगा नहीं, पर क्वेश्चंस में होने वाला है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ना लगे, आप चाहते हो कि रूल से पढ़े ये चैप्टर, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रूल से भी पढ़ा दूंगी। एक घोड़ा 4,000 रुपए में खरीद कर 4,600 रुपए में बेच दिया जाता है, तो लाभ ज्ञात करो। भाई खरीदा कितने में? 4,000। क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया 4,000, और बेच कितने में दिया? 4,600 में। अब ये लिखना इंपॉर्टेंट है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। हमें भी पता है कि 4,000 में खरीदा है और 4,600 में बेचा है। फायदा कितना का हुआ? 600 का ना। जो ज्यादा लिया वो क्या अपने फायदे का है ना, 600 रुपए। तो इसका क्या पूछा गया है? लाभ प्रतिशत पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कितने पैसे। तो किस पे निकालोगे? जो प्रतिशत निकलता है वो तो क्रय मूल्य पे ही निकलेगा, और क्रय मूल्य अपने आप में फिर जिसपे प्रतिशत निकालते हैं वो क्या होगा? 100%। जिसने प्रतिशत पढ़ा हुआ है उसको ना लाभ हानि के रूल पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली प्रतिशत वाले चैप्टर से कर सकता है। और मैं उसी तरीके से समझा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको रूल से पढ़ना है तो सभी आप कमेंट कर सकते हो, हम उस रूल से भी पढ़ा देंगे। मेरे को लगा सबसे इजी तरीका आपको बता दूं, वैसे आपको जैसा ठीक लगे। ये अपने आप में 100%। नाइस मैम, थैंक यू सो मच। ये 100% दिया हुआ है। 100% का मान कितना है? 4,000, यानी कि हमें किस पे? 4,000 पे निकालना है। और फायदा कितने का हुआ? 600 का प्रतिशत ही निकालना है ना। जो निकालना होता है ऊपर, मैं पहले बोल रही हूँ जिसने प्रतिशत नहीं पढ़ा वो पहले वो पढ़ ले। ठीक है, 600 का मान निकालना है, 600 का फायदा हुआ, 600 का प्रतिशत पूछ रहा है। किस पे? 4,000 पे। 4,000 कितना हुआ? 100%। जब प्रतिशत पढ़ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, फिर गुणा करोगे, कितना आएगा? 6 चौको 24। कहाँ गलती हो गई? 100% का मान 600 का मान निकालना था ना। सही तो है। 4,000 में खरीद के 4,600 में बेच दिया। 6 चौके 24, ये 3 0। भाई ये क्या निकला? प्रतिशत याद करने के लिए क्या किया? 4,000 पे क्रय मूल्य पर, एक क्रय मूल्य का मान हमने 100% पे निकाला तो 4,000 बटा 100 कर दिया, 2 0 कर दिए, 2 0 से 2 0 कट कर दिए, फिर ये 24,000 मान आया है। लाभ प्रतिशत याद करना हो, 600 रुपए का मान याद करना है। 4,000 पे 600 रुपए कितना है? उसको 600 का मान ही याद करना है ना। 600 का प्रतिशत निकालना था। किस पे? 4,000 पे। यानी कि 4,000 में से 600, सॉरी 4,000 में से 600 का मान निकालना था इंटू में 100।
भाई स्टार्टिंग में ही गलती कर दी जी गुड आफ्टरनून। स्टार्टिंग में ही गलती कर दी यार, क्योंकि हमें पता है ना 4000 में खरीदा है और 4600 में बेचा है, 600 का फायदा हुआ है, तो हमें किसका मान निकालना है? 4000 पे 600 का मान निकालना है प्रतिशत में। तो 4000 में से 600 आए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। जब 60 में 4 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 15%। अभी सभी को समझ में आ रहा है? भाई फर्स्ट मैंने कौन सा तरीका लगा दिया था भाई, जुगाड़ू तरीके, उससे भी निकालना चाहते पर टाइम लगता। जैसे कि 4000 में खरीदा, 4600 में बेच दिया, जितना लाभ हुआ उसका प्रतिशत निकालना है। लाभ कितने का हुआ? 600 का, हमें 600 का प्रतिशत निकालना था। किस पे निकालना था? क्रय मूल्य पे ही निकलता है, 4000 पे निकालना था, यानी कि 4000 में से 600 का मान निकालना था। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते? इंटू में 100 कर देते, बस यही तो करना है, इंटू में 100 लगाना है। फिर हमने कट कर दिया, बच्चा कितना? 15%। आपको ये तरीका कैसा लग रहा है? अगर रूल से करोगे तो वही रूल याद करना पड़ेगा। एग्जाम में रूल किसको याद आ जाते हैं? मैंने तो रूल देखे भी नहीं। अगर आप चाहते हो रूल से पढ़ाऊं तो रूल से भी पढ़ा दूंगी, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है। मोहन ने एक साइकिल 1600 रुपए में खरीदी और 1400 रुपए में बेच दी, तो भाई हानि होगी ना, बेच दी उसने, हानि होगी। कितने की हानि हुई? 1600 में खरीदा, 1400 में बेच दिया। यहाँ पे तो किसी को पता चल रहा है ना, 1600 में खरीदा 1400 में बेचा। आपने कोई चीज 1600 में खरीदी और 1400 में बेच दी, आपको नुकसान किया कितने रुपयों का? 200 रुपयों का। तो मान किसका निकालना है? 200 रुपयों का। और किस पे निकालोगे? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य है 1600 और हमें 200 का मान निकालना है और प्रतिशत में निकालना है, तो इंटू में 100 कर दोगे। क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 16 का 200 में भाग लगाओगे, 16 एकम 16, 4 बच्चे, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 4 बच्चे, और फिर 8 बच गए, 16 पंजे 80, 12.5 इसका आंसर। सभी को समझ में आ रहा है? हाँ तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा हो। और जिसने प्रतिशत नहीं पढ़ी हो पहले वो प्रतिशत पढ़ ले, तभी समझ में आएगा। रूल एक्स्ट्रा याद नहीं करना पड़ेगा, जब प्रतिशत आ जाएगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस भी कर लोगे। अब सेम क्वेश्चन, वही एक स्कूटर को 1000 रुपए में बेचने पर, भाई सेम क्वेश्चन नहीं है, एक स्कूटर को 1000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसने बेच दिया 1000 रुपए में, खरीदा कितने में ये नहीं बताया हुआ है, बेचा कितने में? बेचा उसने 1000 में, पर ये जरूर बताया हुआ कि उसे 20% की हानि हुई है, यानी कि उसने खरीदा ज्यादा में होगा तभी तो उसको हानि हुई ना, हानि हुई है। और कितने की? 20% की हानि हुई है, यानी कि ये जो मान है जो उसने खरीदा होगा वो अपने आप में क्या होगा? 100%। भाई उसने 20% के नुकसान में, यानी 1000 का कितना? 100% था, 20% का नुकसान हो गया, बचा कितना? 80%, यानी 80% का मान कितना हो गया? 1000। भाई क्लास की स्टार्टिंग तो ऐसी होती है, पहले स्टार्टिंग हुई थी, गलती हो गई, स्टार्टिंग में ही हो गई। कोई नहीं यार, क्लास अच्छी लगती हो तो शेयर कर दो, अभी स्टार्ट किया है सो थोड़ा सा सपोर्ट करो। 80। अब ये समझ में आ रहा है आपको? ये तरीका अच्छा लग रहा है ना आपको प्रतिशत से निकालना? भाई खरीदी उसने 100% मान से, हमें नहीं दिया पर वो 100% था, 20% के नुकसान पे दी, यानी कि 80% पे। 80% का मान है 1000, 80% का मान है 1000। और इसने जो पूछा है वो क्या है? क्रय मूल्य। भाई क्रय मूल्य कितना है? 100%, हमें 100% का मान निकालना है। जो प्रतिशत पढ़ लेगा उसके लिए तो सब कुछ ईजी है, पढ़ लो प्रतिशत पहले। जिसने पढ़ लिया वो बहुत अच्छी बात है, उसको थैंक्स, और जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लो। और अगर फिर भी आपको लगता है नहीं हमें तो रूल ही सीखने हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, रूल से भी पढ़ा देंगे। 80% का मान आ गया 1000, हमें 100% का निकालना है। जो मान दिया होता है वो नीचे, और किस संख्या का? 1000 का दिया होता है, और हमें निकालना है 100% का। ये प्रतिशत पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ओके, 1 0 से 1 0। अभी इसको कट करोगे, कितना आ रहा है? जब 100 को 100 से गुणा करोगे तो कितना? कह दाई सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में 8 का भाग लगाओगे, 8 एकम 8, 2 बच गए, 8 दूनी 16, 4 बच गए, 8 पंजो 40। ये किसका मान? 1250। भाई क्रय मूल्य तो पूछा गया, यानी कि वो 1250 में खरीद के लाया था।
मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 1250। सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो शेयर कर दो प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। भाई यहाँ पे जब दिखता है ना कि इतने व्यूज है तब मोटिवेशन बढ़ता है और मन करता है पढ़ा लो और अच्छे से पढ़ा लो। 1250 कैसे निकला पता है ना? अब 1250 में खरीदा और 1000 रुपए में बेचा तो भाई उसको 20% का नुकसान चला गया, निकाल दिया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक घड़ी का क्रय मूल्य 680 रुपए था, विक्रय मूल्य 720 रुपए, वो फर्स्ट वाला ही। भाई एक क्रय मूल्य 680, यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है? जितने में खरीदा, 680 रुपए में उसने खरीदा, 680 रुपए में उसने खरीदा। और विक्रय मूल्य यानी बेचा कितने में? 720। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। भाई बेचा कितने में? 720। भाई यहाँ पे पूछा लाभ यानी, यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा 680 में खरीदा और 720 में बेचा, ज्यादा में बेचा मतलब फायदा हुआ तो लाभ ही है, हानि तो होगी नहीं, लाभ ही हुआ, इतना तो हमें पता चल गया। अब आगे करना है कितने का फायदा हुआ? 680 में खरीदी, 720 में बेच दी, कितने का फायदा? 40 का। 40 का मान निकालना है भाई, मतलब कि किस पे निकालोगे? क्रय मूल्य पर। मान निकाला जाता है क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर यानी क्रय मूल्य नीचे रखोगे, निकालना किसका है? 40 का, ऊपर 40 रख दोगे, इनटू में लगा दोगे, प्रतिशत निकालना है इसलिए 100। ओके, 10 से 10 कट गया, फिर इसको काटोगे, 2 से काट लेते पहले, इसको काट लिया, अब इसको काटते हैं, किससे कट रहा है? और तो किसी से कट नहीं रहा। 5 के 20, 5 के 20 और 1 0 बट्टे में लग गया 34। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं इसको। 34 का भाग लगाना है 200 में, 34 का भाग लगाना है 200 में, कितनी बार जाता है? 6 चौके 24, 6 18 6 24 और 6 18 20 204। नहीं ये तो ज्यादा हो जाता है ना, 5 से गुणा करके देख लेते हैं 34 को कितना आता है। भाई 34 का पहाड़ा नहीं आता, किसी को आता हो तो बता दो। भाई कैमरे को कैसे नीचे करूं? पकड़ के नीचे खींच लूं? आप यार अभी सर पढ़ाते तो वो ज्यादा लंबे है ना, तो उनके लिए ऊपर लगाया गया, मैं छोटू सी हूं ना, इसलिए क्या करूं, मेरे लिए ऊपर नहीं कर सकते ना। 170 आ रहा है 5 बार में। 34 का भाग लगाओगे, भाई भाग आप लगा लोगे क्या? यहां तक तो सभी को समझ में आ रहा है, भाग आप लगा दो, आंसर ले आना। मैं इसको यहीं पे, क्योंकि यार क्लास होती है छोटी सी, आपके एग्जाम पास आ रहे, भाग लगाना तो आपको भी आता है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते लाइव क्लास में। अगर रिकॉर्डेड क्लास होती तो फिर भी कर लेते। चलते आगे, बाकी रिव्यूज कम हो जाते हैं यहाँ पे, सभी चले जाते हैं। आगे चलते, किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर, वो अपना सेकंड टाइप, किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचा, यानी 400 रुपए में तो बेच दिया, 25% का लाभ हुआ, यानी कि जितने में खरीदा होगा वो अपने आप में कितना होगा? 100%। ये तो बेचा, खरीदा तो अपने आप में 100%, ठीक है 100% में, और बेचने पर 25% का लाभ हुआ। पहले उसका मान था 100%, पर उसको बेचा तो 25% लाभ पे बेचा, यानी लाभ हुआ, यानी 100 से बढ़ा, और कितना बढ़ा? 25 बढ़ा, तो 125, यानी 125% का मान क्या दिया हुआ है? 400। जब आपके सामने आपने अगर प्रतिशत पढ़ा होगा, आपके पास एक मान आ जाता है तो आप पूरा निकाल देते हो। जब 125% का मान 400 मिल गया तो हमें किसका क्रय मूल्य का पूछा, और क्रय मूल्य कितना है? 100% है अपने आप में, तो 100% का मान निकालना है, निकाल दोगे। भाई इतना इजी है, जिसने पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, प्रतिशत तो बहुत इजी है, निकाल देंगे हम। भाई 125%, उसमें निकालना क्या है? 100% का मान, और 125% का मान क्या है? 400। अब इसको कट करोगे, 25 से काट ले, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, फिर कितना बचा? 15, 25 50 75 100 क्या है? 25 एकम 25, 25 दूना 50, या मैं 25 का पहाड़ बोलना पड़ रहा है भाई, पहाड़े याद नहीं होते मेरे को। ये तो इजी है। 100 125, ये 5 बार कट रहा है, 25 एकम 25, 150 कितनी बार आता है? 25 50 75 100 150 15 बार में आता है भाई। 25 150 कितनी बार में आता है? 6 बार में आता होगा ना।
सॉरी 16, और अब इसको करते सोल्व। 1600 में किसका लगाओगे, 5 का भाग लगाओगे, 5 3 15, 1 बच गया 2, 320। 320 क्या आ गया इसका क्रय मूल्य, आ गया 320। 320 रुपए में खरीदा था और 400 रुपए में बेच दिया। भाई मैं आपकी जैसी वैसे ही करती हूँ। मेरे को ना समझाते हुए ऐसे नहीं सॉल्व होता, बाकी तो मैं फास्ट करती हूँ वैसे। चलो अभी सभी को समझ में आ रहा है कैसे करना था। बेचा उसने 400 में 25% के लाभ पर, यानी खरीदा 100% में था, यानी बेचा कितने में, 100 में से 25 ज्यादा यानी 125, यानी 125% का मान 400 है। जब 125% का मान 400 है तो 100% का हम निकाल देंगे। ठीक है, तो 125% का मान दिया हुआ था, 100 का निकालना था, और 125% क्या था, 400 था। जब प्रतिशत पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। जो नया है उसको लग रहा होगा क्या समझा रहे हैं जी। प्रतिशत पढ़ लेना है ना। पूरा वीडियो एक ही महामैराथन मान लो भाई, एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक खत्म कर दिया। एक घड़ी को 1620 रुपए में बेचने से, एक घड़ी है उसको 1620 रुपए में बेचने पर 8% का लाभ होता है। 8% का लाभ होता है, यानी कि वो अपने आप में कितना प्रतिशत है, उसने खरीदा 100% में, बेचा 8% के लाभ में, यानी कि 1620 108% का मान हुआ। और आगे क्या हुआ है, इस घड़ी पर 16% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अब उसको 16% लाभ चाहिए, वो खरीदा 100% पे और उसने बेचा 8% पे, तो ये मान आया। पर वो बोल रहा है कि 16% का मान निकालो। भाई 16% लाभ यानी 100 पे 16% का लाभ, यानी कि 116%। क्या पूछा गया है, 116%। क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर करो यार, जल्दी से जल्दी शेयर करो ताकि और भी लोग जुड़ सके। 116% का मान निकालना है, 108% का मान दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो वही घिसे पिटे जो सारे यूट्यूबर्स बताते, टीचर्स बताते, वही तरीके बता दूं, लाभ आने वाले। रूल याद हो जाते आपको, मेरे को नहीं होते, मैं ऐसे ही करती हूँ। भाई 108% का मान 1620 है, 116 निकाल दोगे ना। क्यों निकालना, 116 समझ में आ गया। 108 का ये है, 116 का ज्ञात करना है। तब 108 का नीचे 116 का ज्ञात करना है, ऊपर जिसका ज्ञात करना हो तो ऊपर, जो दिया होता है वो नीचे। अब गुणा में क्या लगेगा, जो 108% का मान होगा वो कहाँ जाएगा, यहीं पे आएगा 1620। अब इसको कट करोगे, किससे कट करोगे, 4 से कट कर लेते हैं। जिसको 2 से करना अच्छा लगता है वो 2 से करे, मैं यहाँ पे 4 से कर रही हूँ। 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 7 28, 4 चौके 16, 4 पंजो 20। अभी किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है ना। 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 5 15। ऐसे हम बोलते थे जब छोटे थे, ऐसे ही बोलते थे ना। जब हमारे स्कूल में ना हम ऐसे ही बोलते थे, हमें बहुत मजा आता था। मैं बोलती थी मैं बोलाऊंगी पहाड़े। अब फिर से 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15। फिर से कट रहा है। भाई इतना का क्या कट रहा है, तू बिल्कुल ही कट गया। 3 एकम 3, 3 तिया 15, 3 5 15। जल्दबाजी में क्या बोल रही हूँ कुछ नहीं पता। वही 15 बचा और 116 बचा, ये तो कट पीट के 1 हो गया, वो कट पीट के 15 हो गया, ज्यादा काट लिया एक साथ। 116 इंटू 15, ये जब करोगे तो 116% का मान आ जाएगा। इंटू करके बताओ, छोड़ दो, हर सवाल तो मैं छोड़ नहीं सकती। 5 छंगे 30, 5 एकम 5, 8, 5 एकम 5, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 6 7 1740। यानी कि इसका जो 100 कितना का पूछा गया, 116% का मान, वो कितना हो जाएगा 1740। सभी को समझ में आ रहा है। 108% का मान 1620 है और 1740 इसका मान है 116% का। प्रतिशत पढ़ लो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और बाकी कमेंट कर देना, मैं तो पढ़ा दूंगी रूल से भी, मेरे को कुछ नहीं है, पढ़ा दूंगी। अगर ऐसे समझ में नहीं आता, भाई सबसे अलग समझा रही हूँ तो पता नहीं, अलग का तो क्या होता है, या तो समझ में ज्यादा आ जाएगा या बिल्कुल भी नहीं आएगा। और क्या, यदि कोई वस्तु 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेचे तब 120 रुपए अधिक मिलते। 12% हानि होगी किस पे, 12% हानि होगी तो भी 100 पे, 12% लाभ होगा तब भी। अब 12% हानि हुई तो 100 से 12 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 88 और 12 बढ़ेगा तो 112 हो जाएगा।
तो भाई इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा ना, उसका जो डिफरेंट होगा, अंतर जो होगा वो 120 होगा। यानी कि पहले तो ये देखो इन प्रतिशतों में कितना अंतर है। इन प्रतिशत में 12 इसका, 12 इसका 24, इसका प्रतिशत में अंतर है 24% और संख्या में अंतर है 120। तो हमारे पास आ गया ना 24% का मान 120। समझ में आ रहा है जी? बेसिक से पढ़ा हूं, मैंने बोला ना आप प्रतिशत पढ़ लोगे तभी ये समझ में आएगा। प्रतिशत बेसिक से पढ़ाया हुआ, मैंने स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ, जब जो यहाँ पे आया है ना वो पहले ना प्रतिशत पढ़ लेना, बाकी कुछ समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा डायरेक्टली कहाँ लेके आ गए। प्रतिशत जब पढ़ लोगे ना तब आएगा, क्योंकि मैं प्रतिशत वाले रूल से ही लाभ हानि पढ़ा रही हूँ। अगर आप लाभ हानि वाले तरीके चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं लाभ हानि वाले तरीके से भी लाभ हानि पढ़ा दूंगी। बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जाम है और इतने रूल्स याद नहीं होते, तो क्यों ना एक तरीका अच्छे से पढ़ ले और उसी तरीके से सारे सॉल्व कर ले। अभी प्रतिशत हमने पढ़ा, जब प्रतिशत पढ़ लिया, जब उसी तरीके से हमारे प्रॉफिट लॉस सॉल्व हो जाते हैं ना, तो हम क्यों पढ़े प्रॉफिट एंड लॉस के रूल? जहां पे रूल कम लग रहे हैं ना उतने कम लगाते हैं। बाकी आपने अभी तक शायद प्रतिशत की देखी नहीं होगी क्लास, शायद इसीलिए। अगर आप प्रतिशत की क्लास स्टार्टिंग से 10 या 20 मिनट देख रहे हो ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ यहाँ पे। फिर आपके सारे बेसिक्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, अभी आगे बढ़े। अब इससे ज्यादा तो मैं बेसिक नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मैंने प्रतिशत पहले ही पढ़ा दिया है। ओके, यहाँ पे मान आ गया 24% का 120। हमें किसका? इसी का निकालना है, क्रय मूल्य का, यानी कि 100% का। जब 24% का मान 120 दिया हुआ है, हमें 24 का दिया हुआ है, निकालना 100 का है और इंटू में 120 आएगा। ये क्या आ जाएगा? प्रतिशत में मैंने क्या बताया था, जो दिया होता है वो नीचे, जो निकालना होता है वो प्रतिशत में मान ऊपर आता है, और जिस प्रतिशत मान संख्या में दिया होता है ना वो इसके इंटू में आ जाता है। गुड आफ्टरनून अनिल, हेलो दिनेश, सभी जुड़ जाइए और सभी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि इंटरेस्टिंग हो सके ना क्लास। अब इसको काटोगे, 24 से कम 24 और 24 पंजे 120। अब 5 को जब 100 से गुणा करोगे तो 500, यानी कि उसने खरीदा कितने में था? 500 में, और हमें यही पूछा गया है। अभी सभी को समझ में आ रहा है जी? डीटी जी लोग नमस्ते। चलते आगे, सभी को समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो मैं पहले से रिक्वेस्ट करूं प्लीज प्रतिशत पढ़ लो पहले, तभी आपको लगेगा यार प्रतिशत वाले रूल से ही हो रहा है। जहां पे कम रूल लगेंगे वही अच्छी बात है ना भाई, बाकी सब तो पढ़ा रहे, रूल तो सभी पढ़ा रहे हैं और आपको भी रूल पढ़ना है तो पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्या क्वेश्चन बोल रहा है? किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। 524 रुपए में बेचने से, भाई बेचना एक तो दे रखा है 524, उसने 524 रुपए में बेचा और उसने 452 रुपए में, जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, 452 रुपए में हानि, ये बेच रहा है, इस पे जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही, यानी कि इन दोनों का जो बीच का होगा वही तो इसका मूल्य होगा, इन दोनों के जो बीच का होगा वही तो इसका मूल्य होगा। तो मैं जाऊं प्रतिशत पढ़ने? जी हाँ, प्रतिशत पढ़, पहले अगर आप प्रतिशत नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले प्रतिशत पढ़ लीजिए। अगर आप स्टार्टिंग का 20 मिनट भी पढ़ लोगे फिर आके ये पढ़ रहे हो ना तो समझ में आ जाएगा, वहां पे मैंने बेसिक से समझाया है। तो आप जा सकते हो प्रतिशत पढ़ने के बाद यहाँ पे पढ़ने जरूर आ जाना, भूल मत जाना भाई, हम ही हैं, हमें भूल नहीं जाना, नहीं तो हमारा क्या होगा भाई। इसमें क्या बोल रहा है कि इतने में बेचने में जितना नुकसान, मतलब कि जितना नुकसान या फायदा, भाई फायदा होगा ना, ज्यादा में बेचेगा तो जितना फायदा हो रहा है ना उतने इतना बेचने में नुकसान हो रहा है, यानी कि दोनों का जो बीच का होगा वही तो इसके जो बीच का होगा वही तो होगा। तो इन दोनों का बीच का कैसे निकालोगे? 524 और 524 में से, या तो 524 में से 452 घटा लो, 524 में से 452 घटा लोगे। मैं दो तरीके बता रही हूँ, दूसरा तरीका मेरे को भी नहीं पता लगेगा कि नहीं लगेगा तो 72 इनका डिफरेंट आ रहा है, तो 72 बटा 2 करोगे, 3 और 6 36, यानी कि इसमें जब 36 जोड़ोगे तो बीच की संख्या मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? 10 और 5 6 और 5 560, यानी कि इसके बीच का अंक 560 हुआ। या फिर ऐसा कर लो ना, इसका बीच का अंक निकालना है ना,
तो हमने औसत में क्या पढ़ा, 524 प्लस 452 बटे में 2 कर दो। भाई इससे भी देखते, मैंने कभी किया नहीं, मैं भी करके देख लेती हूँ निकलता है कि नहीं निकलता। अभी मेरे माइंड में आ गया तो मैंने बता दिया, क्योंकि कल ही औसत पढ़ा था हमने। 2 चौके, भाई उसमें क्या आंसर आ रहा था, 560। 2 चौके 8 नहीं आ रहा इसमें, भाई ये तो नहीं होगा फिर। तो यही तरीका है अपने पास, यही। भाई दूसरा तरीका नहीं लगाना चाहिए था, लाइव में तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था। आपको कैसे भूल जाए, हाँ भूलना भी नहीं, आप हमें भूल जाओगे तो फिर हमारा मन कैसे लगेगा, यहाँ पे हमारा मन भी नहीं लगेगा फिर। और दूसरों को भी हमारे बारे में बताते रहना, थोड़ा सा शेयर कर दो यार। अभी कैसे निकला पता है ना, बेचने पर जितना नुकसान हो रहा है, इतने में जब बेचा तो जितना फायदा हुआ उतना इसमें बेचा तो नुकसान हुआ। यानी कि इन दोनों का बीच का नंबर निकालना था, तो इन दोनों में डिफरेंट निकाला 72। अब 72 को 2 से भाग करोगे तो बीच का अंक निकल जाएगा 36। यानी कि इसमें 36 जोड़ दो, या इसमें नहीं, इसमें 36 जोड़ना था और इसमें से 36 घटाना था, तो 560 नहीं आएगा। वो तरीका भी तो सही था भाई, वो तरीका भी तो सही था। 452 में जब 452 में 36 जोड़ दोगे, 8 और 4, 488 आ रहे हैं, 488 आ रहे हैं। बाकी अगर इतना तामझाम समझ में नहीं आ रहा ना, इतना तामझाम समझ में नहीं आ रहा, एक और तरीका बताती हूँ मैं यहाँ पे, वो तरीके बताने के लिए। ये तामझाम समझ में नहीं आ रहा, आगे समझा देती हूँ। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचा, पहले 524 में बेचा, फिर 452 में, इसमें तो फायदा हो गया। और जितने प्रतिशत का, x% का इसमें फायदा हुआ, तो इसमें x% का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो क्या करना है, जब ऐसा होना है कि सेम फायदा और सेम नुकसान हो, दोनों संख्याओं को जोड़ लेना, दोनों संख्याओं को जोड़ लेना और बटे में 2 लगा देना। भाई इनके बीच का ही तो होगा, दोनों को जोड़ के बटे में 2 लगा देना। ये हमने पहले भी किया था और फिर मेरे को लगा ये नहीं होगा तो मैंने हटा दिया, पता नहीं क्यों हटा दिया, पर हटा दिया। 4 2 चौके 8, 1 बचा, 2 8 16 और 2 8 16, उसमें भी 488 आ रहे थे, इसमें भी 488, पर उसमें इतना तामझाम करना था भाई, इतना हमसे नहीं होता। जब हमें ये दे दिया जाए ना कि जितने में फायदा हो रहा है उतना ही नुकसान हो रहा है, 2 अंक दे दे, तो क्या करना है, उन दोनों को जोड़ दो, बटे में 2 लगा दो। कुछ नहीं करना, उन दोनों को जोड़ दो और बटे में 2 लगा दो, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। अभी समझ में आ रहा है सभी को? अगर आ रहा है तो लाइक कर दो, एक लाइक कर दो, प्लीज कर दो, प्लीज कर दो, अपनी सिस्टर के लिए कर दो। सिस्टर मानो, फ्रेंड मानो, टीचर मानो, जो मानना है वो मान लो, पर लाइक कर दो अगर अच्छी लग रही हो तो। मैं जबरदस्ती नहीं कर, अच्छी लग रही हो तो कर दो लाइक। एक व्यापारी ने 6 दर्जन अंडे, दर्जन, 1 दर्जन में कितना होता है सभी को पता होगा ना, 1 दर्जन में कितना होता है, 12। 1 दर्जन में तो 12 होते हैं ना। अब यहाँ पे कितने दिए हुए, 6 दर्जन अंडे। भाई आज शॉर्ट क्लास रखने वाली हूँ तो पूरा टॉपिक तो नहीं होगा, 45 मिनट की रहने वाली है क्लास। व्यूज बढ़ा दो यार। एक व्यापारी ने 6 दर्जन अंडे, 1 दर्जन में 12, यानी कि 6 दर्जन में कितने हो गए, 6 × 12, 72, यानी कि टोटल उसने अंडे कितने खरीदे। मैं कहूँ 6 दर्जन खरीदे, मैंने बोला नहीं 72 अंडे खरीदे, बात तो सेम ही है ना, 72। हमें ये दर्जन वर्जन समझ में नहीं आता, हमें तो ये समझ में आता है बस। और उसने कितने में खरीदे, 1 अंडा खरीदा 1.50, 1.5 रुपए में खरीदा उसने, तो 72 अंडे कितने में खरीदे होंगे, 1 अंडा 1.5 रुपए में, तो 72 अंडे कितने में, 72 × 1.50, गुणा करके देख लेते हैं। जब 72 को 1.50 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 दूनी 10, 1 3, 0 7 5 35, 7 1 7 10, 0 0 8 0 1 और 2 संख्याओं के आगे लगा पॉइंट, 108। यानी कि उसने खरीदे कितने में, 108 रुपए में। हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ गया, 108 रुपए आ गया। अब उसने बेचे कितने में, उसके 10 अंडे तो सड़ गए। अरे यार 10 अंडे सड़ गए बेचारे के, तो भाई अंडे कितने रह गए, सड़े अंडे तो कोई खरीदेगा नहीं, 10 अंडे सड़ गए। 10 अंडे यानी 72 में से 10 अंडे तो सड़ गए, बचे कितने, 62 अंडे बचे। भाई उसने कितना दिमाग लगाया, 2 रुपए में 1 अंडा बेच दिया, 2 रुपए में 1 अंडा बेच दिया, यानी कि इंटू में 2 गुणा करोगे, 2 दूनी 4 और 12, यानी कि उसने 108 में खरीदा और 124 में बेच दिया। भाई इसका लाभ ही हुआ होगा, इसमें वैसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ है लाभ है।
बाकी इक्वेशन में नहीं दिया होता तो भाई कोई 108 में खरीद कर 124 में बेच रहा है तो उसी को लाभ भी होगा। और कितने रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ पे, उसको कितने रुपए का लाभ हुआ बता दो मेरे को। यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 108, यानी एक क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%। फिर ये ज्यादा होगा, जितना प्रतिशत ज्यादा होगा वही तो आंसर होगा। कितना ज्यादा इससे, उसने कितने रुपए कमा लिए बता दो। 110, 2 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 6 और 16 यानी कि 16 रुपए कमा लिए उसने, 16 रुपए कमा लिए। तो हमें किसका, जो 16 रुपए कमाया है ना उसी का प्रतिशत निकालना है। किस पे निकालना है 108 पे निकालना है। तो भाई 108 में से 16 का मान निकालना है, प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम इंटू में 100 लाएंगे। जब प्रतिशत की बात आए तो बिन बुलाए 100 आ जाएगा भाई, जब प्रतिशत की बात आ जाएगी ना तो बिन बुलाए 100 आ जाएगा। अब इसको कट करोगे, 2 से कट करे या 4 से, 4 से कर लेते हैं ना, कट रहा है तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20। पता है मैं यहाँ पे ऐसे बोलती हूँ ना घोड़ा करती, मेरे को लगता है मैं कभी गलत ना बोल दूं, क्योंकि मेरी आदत है मैं लिखती कुछ और हूँ बोलती कुछ और हूँ, खुद का ही नहीं पता मेरे को। ठीक है, अब क्या करना है 16 को 25 से गुणा करना, पहले 16 को 25 से गुणा करना और फिर 27 से भाग देना है। हम करें क्या, टाइम लगेगा पर करेंगे ना, आप चले मत जाना। मेरे को डर यही रहता है जब मैं इसको सोल्व करने लगती हूँ ना तो आप चले जाते हो, फिर वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। तो यार प्लीज आप मेरे को छोड़ के मत जाया करो। भाई 16 को 25 से गुणा किया ना तो 400 आ गया, इधर लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप समझ रहे हो ना कहाँ से स्टार्ट किया कहाँ पे गया, मैं ऐसे लिखती हूँ ऐसे। समझ में आता है आपको, समझ में आता है तो लाइक करो एंड कमेंट करो प्लीज प्लीज प्लीज, अपनी बहन के लिए कर दो। 400 बटे में लगा दो 27, 27 एक कम 27, कितने बच गए 13। 27 से कम 27 बच गए कितने 13 यानी 130। 27 के पहाड़े में 130 आते हैं क्या, मेरे को ये बता दो। 27 के पहाड़े में 130 आते हैं क्या, मेरे को तो नहीं आता पहाड़ा भाई, पहाड़ा ही नहीं आता मेरे को, 27 का पहाड़ा नहीं आता। किसी को पता है 130 भाई 4 बार में आता होगा, 4 आता तो नहीं है कुल मिला के, उससे छोटा आता होगा। 7 21 7 28, 2 बच गया, 7 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़े, 8 में 2 जोड़े तो 10 यानी कि 108 आ रहा भाई। 27 का भाग लगा के देखते कहाँ पे लगा है, जगह ही नहीं बची। पूरी भर दी जगह। पहली बार गया 27 से कम 27, बच गया कितना 13 बच गया, 0 उतरा। 130 से छोटी आ रही है संख्या 4 बार में 108। अब कितना बच गया, 10 में से 2 बच गया, 2 में से 2 बच गया, 22 बच गया। अब 220 भाई 220 आता है क्या 27 के पहाड़े में, ये तो आ गया 14। 220 देखते हैं 220 आता है यस, 220 8 बार में देखते हैं, जो 27 के पहाड़े में 8 बार में देख के भाई यहाँ पे आप चले जाते हो, देखा चले गए ना सभी, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करना चाहती। फिर मैं सॉल्व ही नहीं करूं, आप तो डायरेक्टली निकाल दोगे, एग्जाम में भी कैलकुलेटर लेके बैठ जाओगे है ना, लेके बैठोगे ना, कौन लेके बैठेगा भाई पहले बता दो। 216 आ रहा है 8 बार में, 216 आ रहे हैं 8 बार में, फिर 4 बज गए, यही ये तो चल ही जा रहा है, चल ही जा रहा, फिर से यही आएगा 148 पॉइंट ऊपर कुछ आएगा। हमने निकाला तो सही है ना, 108 रुपए में खरीद के 124 में बेच दिया, उसको फायदा कितना हो रहा है 2, तो ये हो गए 110, 16 का फायदा हो रहा है 16 बटा 108। यहाँ पे तो हमने कुछ भी गलती नहीं की, फिर भी अब हम इसको भाग करेंगे, ये जो भी 100 से ऊपर आएगा ना, 100 से ऊपर जितना आएगा उसको 100 से घटा देना, मतलब कि उसमें से 100 को घटा देना और जितना बचे वो फायदा होगा। लगभग आएगा 48 पॉइंट ऊपर कुछ आने वाला है। अब इसको सोल्व करेंगे बहुत टाइम लगेगा यार, फिर सभी चले जाओगे और फिर मैं सैड हो जाऊंगी। चाहते हो आपकी सिस्टर सैड हो, टाइम भी नहीं है इतना। चले आगे, रूल तो समझ में आ रहा है ना कैसे करना है, समझ में बस ये आना चाहिए कैसे करना, बाकी गुणा भाग तो हम कर लेंगे, हमने बचपन से यही सीखा है। टाइम लगेगा पर कर लेंगे। कौन पता है कोई कैलकुलेटर तो लेके नहीं बैठेगा ना वैसे एग्जाम में। एक वस्तु को 1410 रुपए में बेचने से यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ 1410,
एक व्यक्ति को 6% की हानि होती है। 6% की हानि हुई, कितने पे हुई? 100% पे हुई। 100% पे 6% की हानि हो गई, यानी कि 94% का ये मान हो गया। 100 से 6 चले गए तो कितने बचे? 94। 94% का मान कितना हो गया? 1410। फिर हमें निकालना क्या है? बताइए, वह उस वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो हमें किसका मान निकालना है? 10% लाभ, यानी 100 से 10 ज्यादा। 100 से 10 ज्यादा यानी कि 110% का मान निकालना है। हमें 94% का मान दिया हुआ है, हमें 110% का मान निकालना है। वही किसी को ये तरीका नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा। हम फिर से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, वो भी इस चैप्टर के तरीके से जो इसके रूल पढ़ते हैं। भाई 5 लगभग कितने होंगे? 7-8 रूल होंगे, वो पढ़ा दूंगी। कुछ नहीं, ज्यादा रूल याद नहीं करने पड़ेंगे। 5, 6 या 7, 8 लगभग कुछ होंगे, मैंने देखे नहीं कितने रूल है। वो पढ़ लेना जिसको अच्छा लगे। बाकी आप प्रतिशत से निकालना चाहो, थोड़ा सा माइंड लगाना है, बस थोड़े से माइंड की आवश्यकता है। वही भगवान ने वो तो सब में ही दिया है ना। पर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो बता देना। 94% का मान 1410 है, हमें 110% का मान निकालना है। 94% का मान दिया हुआ है, 110 का हमें निकालना है। और 94% का मान क्या दिया हुआ है? 1410 रुपए। इसको हम कैसे रखते हैं वो तो प्रतिशत में हमने सीख लिया था। यार जुड़ जाओ ना लोग, आप जुड़ोगे नहीं ना तो मेरा मन नहीं लगेगा यार। आप ना ऐसे क्यों करते हो? 2 से काटते हैं भाई, 4 और 1 बचा 7 और फिर 0 और 5, 705। अभी कट करोगी, किससे कट होगा ये किससे कट होगा? ये इतनी बड़ी इक्वेशन क्यों दे देते हैं? इतनी बड़ी इक्वेशन, गुस्सा आता है। इतनी बड़ी क्यों दे देते हैं? अभी करते इसको सॉल्व। 47 में 705 का भाग लगाते देखते हैं। 47 का भाग तो जाता होगा भाई, 705 में ऐसा हो नहीं सकता, हो जाता ही होगा। पक्का है कि ये संख्या इससे कटती होगी, हमेशा पूरा काट दो। 47 में 705 का भाग लगा के देखते हैं भाई, 47 में 705 का भाग कितनी बार में जाता है। यहाँ पे एक बार उतार देती हूँ, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या कर रखा है, ये क्या कर रखा है। ये मिला ना तो 705 को 47 में भाग लगा रहे भाई, इधर से लगाओ उधर से, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक तो है। समझ में आ रहा है क्यों लगा रहे? अब 5 7 35, मेरे को 47 का पहाड़ा नहीं आता, मेरे को ना 147 का पहाड़ा नहीं आता। ये 47 का 147 क्या 470, यानी कि कुछ ऊपर जाने वाला है। चलो 47 का भाग देते किस में? 705 में। 47 का भाग लगाना है, 47 से कम 47, कितने बचे? 0 में 3 गए, 3 और 2 23, 5 उतर गया, 235। 47 के पहाड़े में 235 कितनी बार में आता है? 235 कितने? 7 5 35, 5 के 20 23। भाई 5 बार में आता है, 15 बार में कट गया। मैंने नहीं बोला था जब सोल्व नहीं होना तो इस संख्या को इस संख्या से भाग देना, पूरी जाएगी वो। 15 बार कट गया भाई मेरा तो। अब 15 को 110 से गुणा करना, मेरा इजी हो गया, 15 को 110 से गुणा कर दो। क्लास इंटरेस्टिंग नहीं लग रही आपको? मैं खुद ही खुद से बातें कर रही हूँ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। आप तो कुछ तो भाई 110% का मान कितना निकल गया? 1650। भाई ये इक्वेशन ही तो टफ पड़ती है, बाकी तो सेम ही है, सेम ही है। वो तो उसमें भी करनी पड़ेगी अगर मैं रूल बताती हूँ, पर आप जैसा आप चाहो हम उसमें खुश हैं। आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है भाई। आप सभी मेरे भाई बहन, मैं आपकी सबकी छोटी बहन, क्या शेयर कर दो। नहीं तो सही में अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। वैसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को जी। हेलो रवि राज सिंह चौहान, हेलो जी। एक वस्तु को 20% की हानि से बेचा गया। 20% की हानि से बेचा गया यानी 100% तो उस खरीदा होगा। ये 100 कैसा लिख दिया मैंने? 100% में खरीदा होगा, 20% की हानि पे यानी कि 80% पर 80% में बेच दिया। यदि उसे 112 रुपए में अधिक में बेचा जाता तो 8% का लाभ हो जाता, यानी कि उसको 80% में पता नहीं कितने पैसों में बेचा गया, पर अब 80% कितने पैसों में? पर 108% में भी अगर 8% लाभ, यानी कि 100 से 8 ज्यादा, यानी कि 108, यानी कि उसका 8% अधिक। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आपको जैसा सही लगे, 8% अधिक पे बेचा जाता तो कितना फायदा मिलता? 112 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 8% अधिक लाभ हो जाता उसको।
यानी कि ये 100, ये 8 है ना, वो 100 से ज्यादा लाभ हुआ, यानी 100 से ज्यादा कितना, 8 ज्यादा, तो भाई ये तो हो गया 108, 108 हो गया। ये 80% हो गया 108। इनके अंदर डिफरेंट कितना है, 28% का। इनके अंदर डिफरेंट कितना, 28% का। और संख्या में कितना डिफरेंट है, 112 का। यानी कि मैं बोलूं इन दोनों के अंतर है 112, और प्रतिशत में बोलूं तो 28%। तो दोनों एक दूसरे के बराबर हुए ना, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, तो 28% का मान हो गया 112। तो फिर निकालना क्या है भाई, वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या आता अपने आप में 100। हमें दिया 28% का मान, निकालना 100% का मान। प्रतिशत पढ़ लेना, अभी जो नया जुड़ा जिसको पता नहीं है वो प्रतिशत पहले पढ़ लेना, तभी समझ में आएगा। बाकी मेरे को बोलोगे क्या पढ़ाया, बेसिक तो कंप्लीट ही नहीं किया भाई। हमने प्रतिशत की क्लास क्यों लगाई थी पहले, ताकि आप वो पढ़ सको ना। 28% का मान 112 दिया हुआ, 28% निकालना 100%, और 28% का मान कितना 112, वो भी तो आएगा। अब एक 28 का 112 में जब भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 8 × 5 = 40, ऐसे तो नहीं आएगा भाई, मेरे को पहाड़े नहीं होते, क्या करूं। 28 को 4 से गुणा करते हैं, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 8 और 11, 112 निकल गया भाई, 4 बार में कट गया 28 से। अब 4 और 100 बचा, 4 को जब 100 से गुणा किया तो मिल गया हमें 400। तो भाई उसने कि उसका जो उसने खरीदा था उसका क्या मान हो गया, 400। 400 हो गया मान, हो गया ना 400 मान। सभी को समझ में आ रहा है तो एक लाइक, एक जितने भी शेयर लिस्ट है उसको शेयर कर दो। बाकी पहले जिसने प्रतिशत नहीं पढ़ा वो पढ़ लो, पक्का प्रतिशत नहीं पढ़ा होगा तब भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी तो आ जाएगा। आज तो बहुत स्लो चल रहे ना हम, मेरी क्लास भी खत्म होने का टाइम हो रहा है। एक बढ़ई, ये क्या होता है बढ़ई, 750 रुपए में कुछ लकड़ियां खरीदता है भाई, शायद सुधार होते होंगे उनके लिए होता है बड़े बड़ी यूज, मेरे को नहीं पता। 750 रुपए में कुछ लकड़ियां खरीदता है, 750 रुपए क्रय मूल्य दिया हुआ है, और 250 रुपए मजदूरी देता है। 750 में खरीदता है, फिर 250 की मजदूरी देता है, और 50 कुर्सियां बनवाता है, कुर्सियां बनाता है 50, मतलब 50 कुर्सियों का खर्चा कितना चला गया उसके, 750 और 250 1000, उसका खर्चा चला गया 1000। फिर उसने 50 कुर्सियां बनाई, फिर क्या किया, यदि वह 30 रुपए में प्रति कुर्सी की दर से कुर्सियां बेचे, 50 कुर्सियां, एक कुर्सी को 30 रुपए में बेचना है तो 50 कुर्सियों को 50 × 30 रुपए में बेचेगा, है ना। एक कुर्सी 30 रुपए की तो 50 कुर्सियां कितने की होगी, 50 × 30, 5 × 15, 2 0, यानी कि उसने 1500 में बेच दी और 1000 में उसका मतलब खरीदी तो उसने 750। आप बोलोगे भाई 750 में खरीदी, भाई 250 रुपए खर्चा भी तो गया, लाभ फायदा आप किस पे निकालते हो, आप तो पूरा लगाते हो ना भाई। मैं ये चीज लेके आया, मैं वहां पे गया, मेरा पेट्रोल खर्च हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, भाई यहाँ पे टाइम तो नहीं है, टाइम तो नहीं दिया हुआ है, टाइम का कुछ पैसा नहीं दिया हुआ है इसको, पर उसने जितना खर्च किया मजदूरी भी तो दी, वो भी तो ऐड होगा, तो 1000 रुपए उसके लगे, 1500 रुपए में उसने बेच दिया, तो मतलब फायदा कितने का हुआ, 500 का। यानी कि हमें क्रय मूल्य था 1000, 1000 पे 500 का मान निकालना है, तो 1000 नीचे 500 ऊपर, जब प्रतिशत निकालना हो तो इंटू में लग जाएगा 100। जी उमारेगर जी हेलो, आप बड़े लेट आए हो, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, तो उसे कितना फायदा हुआ, 50% का फायदा हुआ। ठीक है, हो गया 50% का फायदा उसको। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 8200 रुपए, बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। भाई 100% का मान है 8200, 100% का मान है 8200, 20% लाभ यानी 100 से 20 ज्यादा, यानी कि 120% का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 100% का मान दिया हुआ है, बटे में 100, 120 का ज्ञात करना है, ऊपर लगा दो 120। 100% का मान जो दिया हुआ है वो कहाँ जाएगा, वो भी तो आएगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा।
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब जो बच्चा है उसको आप गुणा करोगे ना, गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 984 और ये जीरो कहाँ जाएगा? 9840, यानी कि 120% का मान कितना हो गया? 9840। सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है ना? तो शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? शेयर कर दो ना, नहीं तो आप मेरे को बोलोगे मैं रूल से भी पढ़ा लूंगी, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे पढ़ा लूंगी। बस शेयर कर दो, रिस्पॉन्स भी तो मिलना चाहिए ना आपका। मेरे को क्या चाहिए? आपका रिस्पॉन्स ही तो चाहिए। किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर, भाई 1190 रुपए में अगर मैं बेचूं ना तो 30% की हानि हो जाएगी। हानि हो जाएगी यानी 100 से 30 कम हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 70%। ये तो हो गया 70%। ठीक है, अब हानि होती है तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य तो 100% होता है ना। हम कब से बात क्या कर रहे हैं? क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। तो 100% का में जो है मान ज्ञात करना है। 70% का मान जो है 1190। ये हमने तो क्वेश्चन देखे हुए लग रहे हैं ना, प्रतिशत जिसने पढ़ा है बोलोगे तो देखा हुआ है भाई। 100% का मान ज्ञात करना है तो ऊपर रख देंगे, जिसका मान दिया हुआ उसको नीचे रख देंगे और जितना है वो उसके गुणा में आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 7 का भाग लगाओगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और बचे 4, 7 तो 7 49। 17 को जब 100 से गुणा करोगे तो 1700 मिल जाएगा। तो क्या हुआ? उसका क्रय मूल्य 1700। निकल गया ना? निकल गया भाई, निकल गया। मैं आपके सामने ऑप्शन नहीं लेके आती क्योंकि मैंने सोचा मैं ऐसे समझा दूं एक बार, और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा ना तो हम ना MCQ क्वेश्चन करेंगे फिर। पर अच्छा रिस्पॉन्स भी तो होना चाहिए, मेरा भी तो फायदा देखो। शेयर करो ना। आगे चले? आगे चले क्या? चलते हैं ना आगे। भाई कितने क्वेश्चन बाकी रह गए? कितने क्वेश्चन? भाई क्वेश्चन तो बहुत सारे बाकी है। क्लास खत्म होने वाली है क्योंकि तो फिर हमें ये चैप्टर कल पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें ये चैप्टर कल और पढ़ना पड़ेगा और आप सभी को कल वापस जुड़ना पड़ेगा। आप कहो तो लाइव चलने दे, आप कहो तो लाइव चलने दे, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे और व्यूज बढ़ा दो, मैं चलने दूंगी, है ना? नहीं बढ़ाओगे, नहीं कुछ नहीं बोलोगे तो मैं तो ये क्वेश्चन करवा के जा रही हूँ आपसे दूर। ये क्या हो गया? किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 15% की हानि पर बेचा, यानी कि 100 से 15 कम, यानी कि 85% की हानि पर बेचा तो 2550 रुपए, यानी 25% नहीं 15% तो 2550। और तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने जब 85% का मान 2550 है, 20% का लाभ यानी 100 से 20 ज्यादा, 100 से 20 ज्यादा यानी कि 120, तो हमें 120% का मान ज्ञात करना है। हम कर लेंगे 85% का 2550 दिया हुआ है, ठीक है। 85 का मान दिया हुआ है, 100 का निकालना है और 85% का मान क्या है? 2550। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से पहले काटते हैं, 5 एकम 5, 5 7 तो 35, 5 एकम 25, 5 एकम 5, फिर अब किससे कटेगा? 17 एकम 17, 7 2 34, 7 51, 30 हो गया। जब 30 को हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना मिला? 3000। तो इसका आंसर कितना हो गया? 3000। तो भाई किसी ने कमेंट नहीं किया तो क्लास यहीं पे खत्म करें, फिर कर दे खत्म। वैसे भी कौन पढ़ना चाहता है? नहीं पढ़ना हमें तो, नहीं पढ़ना क्या आपको? कोई नहीं, 5 मिनट और कंटिन्यू लेते हैं क्लास, 5 से 10 मिनट 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं। मेरा तो आपके बिना जी नहीं लगता तो मैं तो करवाऊंगी, पर आपका तो लग जाता है ना। आपके पास तो बहुत है, मेरे पास तो आप ही हो ना, तो आपके बिना मेरा जी नहीं लगता, आपका तो लग जाता है। ये गलत बात है ना, गलत बात है ना ये। आगे ले ले जी, आगे लेते हैं। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं, तो इसका क्रय मूल्य क्या है?
किसी वस्तु को 10% लाभ की यानी 110%, 10% लाभ यानी 100 से 10 ज्यादा की अपेक्षा 25% लाभ यानी 100 से 25 ज्यादा, 125% लाभ पर बेचने पर 105 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि इससे इस पे जाने पर 105 मिलते हैं। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? मैंने क्या बोला, जब ऐसे दिया हो ना, जब ऐसे दिया हो तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है तो उसका क्रय मूल्य क्या है? तो भाई इसमें डिफरेंट कितना है? डिफरेंट है 15% का, और इसमें अंकों में कितना डिफरेंट है? 105, यानी कि इससे इस पे पहुंचने पर 15% और चलना पड़ा और संख्याओं में 105 चलना पड़ा। तो 15% का मान जब 105 दिया है तो 100% का हम निकाल देंगे। भाई जिसने वो बड़ा ध्यान से देखा होगा, अगर प्रतिशत भी नहीं पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा नोटिस अपना माइंड यहीं पे रख के, सिर्फ अपना शरीर नहीं माइंड से भी यहाँ होगा ना, तो उसको समझ में आ रहा होगा शायद बोल रही हूँ। फिर भी 15% का मान दिया है, 100% का मान निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य तो अपना आप में 100% होता है और 105 दिया हुआ है। 15 एकम 15, 15 दो 30, 15 तीन 15, 15 चौक 60, 15 75, 15 छिंग 90, 15 सत्ती 105, 60। तो 7 को जब 100 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 700। इसका आंसर कितना हो गया? 700। ठीक है। आशा दीदी आप तो बड़े लेट आए, अभी तो हमारी क्लास भी खत्म होने वाली है। आप इतने लेट जुड़े, आप क्लास देख लेना। जी नमस्ते, पर फिर भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आपके तो दर्शन होते नहीं है। राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि ने 20% की हानि पर। वैसे मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया क्योंकि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता ना। राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को 10% लाभ यानी कि हरि को कितने में दिया? 110% पर हरि को दिया। फिर हरि ने 20% की हानि पर, 20% की यानी कि 110 पे 20% की हानि पर सोहन को बेच दिया। यदि सोहन ने उसको उसके 8,800 रुपये दिए हो तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी? भाई पहले राम ने किसी वस्तु को, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है? राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर खरीदी, कितने में नहीं पता, मान लो वो है x। लेट हो गए यार, लेट हो गए ना आप तो यार, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, 2 बजे होती है ना क्लास। अरे कोई नहीं, बस आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, अभी तो क्लास खत्म होने वाली है, बाद में देख लेना, वैसे भी डाल देंगे ना, ऐसा तो है नहीं लाइव ही चलेगी, है ना। शेयर मत रहिए, हैप्पी रहिए। राम ने किसी वस्तु, तो उसने खरीदी कितने में नहीं पता, x मान लो। फिर उसने 10% लाभ यानी 100 में से 10 ज्यादा यानी 110, 100 का 110 भाग। फिर हरि ने 20% की हानि यानी कि 100 पर 20% हानि यानी कि 80 पर। यदि सोहन ने उसके 8,000, फिर इसने जो पैसे दिए ना वो निकले 8,800। ये समझ में आया? पहले उसने कितने में खरीदी नहीं पता था तो हमने मान लिया वो x था। फिर उसने 10% लाभ यानी 100 से 10 ज्यादा यानी 110 यानी 100 में 110। फिर 20% हानि यानी 100 से 20 कम यानी 80। फिर इसका जो आंसर प्राप्त हुआ हमें ये मिला। अब हम इसको काट के करते, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 यहाँ पे काट लेते हैं। फिर क्या बचा, 81/100। ये नाराज हो जाएगा, इंटू में x आएगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा। ये 8,800, तो भाई ये इसके गुणा में है ना, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x बराबर 8,800 और ये 100 जो इसके भाग में है वो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, है ना। कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ पे 1 लिख देना, इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले आना, समझ में आ जाएगा। लाइव में देखने का मजा लगाता है। अच्छा कोई नहीं यार, आप कल जुड़ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ना लाइव क्लास तो चलती रहेगी, हम तो कहीं जा नहीं रहे ना आप कहीं जा रहे हो, बस जुड़ते रहिए आप। 88 कम 88, 100 कट 100 को 100 से गुणा करोगे, 100 को जब 100 से गुणा करोगे ना तो कितना आएगा, 10,000। यानी कि उसने कितने में खरीदी थी, 10,000 में। किसने? राम ने कितने में खरीदी, 10,000 में। ओके, तो क्लास यही करते हैं समाप्त, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं भाई।
आज इतनी लंबी नहीं लेंगे क्योंकि कोई जुड़ता तो है नहीं, कोई देखता तो है नहीं, लंबी क्लास लेने का भी क्या मतलब है। अगर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा आप शेयर करते हो तो हम जुड़ेंगे। फिर भी उन सभी को मेरा धन्यवाद जो यहाँ पे जुड़ा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर न्यू जुड़े हो आप तो। और कमेंट तो आज तो कमेंट का पता है ना, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के रूल से पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम उससे भी बढ़ा देंगे। बाकी फिर मिलते हैं कल। आज के लिए बाय, सी यू टमारो, ओके बाय। आई मिस यू यार, कल तक मैं आपको मिस करूंगी, आप तो करोगे नहीं मेरे को। ओके बाय।
ओके खड़ी। बाकी तो और खूब सारे क्वेश्चन छूट गया हैं? बाकी तो क्वेश्चन को और हाँ 17 पे पहुंच गई मतलब और 15 29 12 और रह गया कहीं करना काल करवाती है। चलो तुम छोड़ो फिर। आज दोस्त तो लेट आए चले बस तो उतार के तरफ से आए 3:15 कई शॉर्ट्स वीडियो बनाना है कई कई को बनाना है फिर क्यों नहीं बना दे फिर क्यों नहीं बना दे अच्छा एक सवाल लिख देगा एलसीएम और एलसीएम को है अच्छे पढ़ा लिखा एलसीएम को एक ही तरीके का है एलसीएम ले ले ज्यादा लंबा ना करना खाली बस अपन बता तो कुछ ले शॉर्ट में काटना है बस क्वेश्चन में लिखो कहीं भी ले ले थारा शाम को बता दे स्टार्ट करो डायरेक्ट आंसर लाना ज़्यादा से ज़्यादा देख लो 50 सेकंड में पूरा करना है ओके जब कभी हमें एचसीएफ निकालना हो तो दी गई संख्याओं का एचसीएफ होता है जो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काटते हैं सबसे फर्स्ट तरीका बनता है वो गुणनखंड करने वाला वो तो सबसे बोरिंग हो चुका है सभी करते हैं वही टाइम लगता है तो सबसे अच्छा है इनको काट दो काटना सभी को आता है 18 24 और 48 सबसे छोटी संख्या से काटोगे पहले कटेगा 2 से 9
12 और 24, फिर किससे कट रहा है? अब किसी से नहीं कट रहा है ना, कि कट रहा है? इसका आंसर 3 से कट रहा है ना, 3 क्या 9, 3 चौके 12, 3 8 24। और वापस लो, वापस 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 लो, जल्द बाजी का चक्कर में वापस बना। इधर आ जाओ। ऊपर ही काट दे वहीं पर। गुणन तरीके से करने वाला हुआ तरीका बोल। अब करना है इसको इजीली, तो कैसे करना है? जो संख्याएं दी हुई है उनको काटना है। आपको छोटी छोटी संख्या से काटना आता है, काट लो। पहले 2 से काट लो, यहाँ पे लिखते जाना, जितनी बार जिससे काटो वो लिखते जाना। अब किससे कट रहा है? 3 से, 3 क्या 9, 3 चौक 12 और 3 3 7 24। अब क्या क्या मिला अपने पास? 2 और 3। अब कट रहा है क्या किसी से? नहीं कट रहा है ना, तो कितना हो? 2 × 3 3 7 यानी 24, 3 8 24 है। 3 8 24। जल्दबाजी में चक्कर हो गई है। एक तो पहाड़ा में भी होती है लाइफ में, तो ध्यान रखो, मेरे को पहाड़े नहीं आते, एक एक पहाड़ा बोलूंगी। अगर मतलब डायरेक्ट बोलना हो तो नहीं डायरेक्ट बोलो। तो कैसे करना है? जो संख्या दी हुई है उनको काटना है। आपको छोटी छोटी संख्या से काटना है, काट लो। पहले 2 से काट लो, यहाँ पे हटा दो, जितनी बार जिससे काटो वो लिखते जाना। तो सोच तो बन जाएगा, इसे बोलेंगे नहीं, गाना बन जाएगा इसे। और 3 7 24। अब क्या क्या मिला आपके पास? 3 7 24। ये 3 8 24 अतर होगा, फिर मेरे को बात नहीं करना फटाफट। हेलो। हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार ललित जी। हाँ सर। कहाँ पे बैठ रहे हो सर? अच्छा अच्छा। मैं कह रहा था, अपने बेच वगैरह चल रही क्या? अच्छा अच्छा। मैं स्टाफ के लिए पूछ रहा था, रिक्वायरमेंट हो तो। सब्जेक्ट तो मैं तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर और ये सब, अपनी हिस्ट्री। अच्छा अच्छा। हिंदी वगैरह? अच्छा अच्छा। अब मैंने कहा एक बार सबसे बताते हैं कि मैं क्या 2 बजे फ्री हो जाता हूँ। अभी तो अपनी कोचिंग है ना बसी में, तो अभी तो यही चलती है, 2 बजे फ्री हो जाता हूँ। देखा अगर हो क्लास तो। हाँ, अपने 2 बजे तक ही रहता है। अभी है 30 कुछ हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। BSTC के आते हैं। तो आप भी अपने 2 बजे कब चलता है आपके बेस? अच्छा अच्छा। चलो हो तो बताना क्लास में। ठीक है, रेडी? डन। 18 और 24 का एचसीएफ ज्ञात करना हो, तो अगर आप अपने पास टाइम नहीं है और गुणनफल करने का टाइम नहीं है, तो एक तो काटने वाला तरीका पड़ता है। इसको काटोगे 18 और 24 को, तो पहले 2 से काटोगे, 9 और 12। अब 3 से कटेगा, 3 क्या 9 और 3 चौके 12। अब और आगे नहीं कट रहा, 3 और 4 किसी से नहीं कटता, तो 2 × 3, इसका आंसर हो गया 6। एक ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका कौन सा होता है? ऑप्शन से करना होता है, बड़ी से बड़ी संख्या देखनी होती है। यहाँ पे 8, क्या 8 से दोनों कट रहे हैं? 8 के बारे में 18 नहीं आता, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। फिर अपने पास है 6 में देखते हो, 6 में 18 भी आता है और 24 में आता है, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? 6। हम लोग वीडियो बना रहे हैं, बोलिए। 18 और 24 का एचसीएफ ज्ञात करना हो, अगर अपने पास टाइम नहीं है और गुणनफल करने का टाइम नहीं है, तो एक तो काटने वाला तरीका पड़ता है। इसको काटोगे 18 और 24 को, तो पहले 2 से काटोगे, 9 और 12। अब 3 से कटेगा, 3 के 9 और 3
गुणा कर रहा है डायरेक्ट गुणा वो कैसे वो वर्गमूल डायरेक्ट गुणा कर रहा है वर्गमूल ज्ञात करो वो नहीं है जैसे 11 अट्ठा संख्या लिखित की है 24 हाँ। इंटू 24 इंटू 50 अभी आपको गुणा करना है तो गुणा करने के लिए क्या करना है 150 कितना करना है 24 इंटू 50 और ये यानी 4 8 32 32 लिख दिए और 4 1 4 4 2 8 कितना लिखा 832 अब इनको गुणा करा तो 832 आए कितना आएगा तो गुणा 4 8 32 32 का 2 3 4 4 16 17 18 19 9 असल एक ना रे 1152 आ रहे कितना है 1152 1152 ऐसा करना तो अपन जैसे मान ले 112 इंटू 108 तो 12 और 8 120 और 11 इंटू 10 110 गुणा कर तो ये आ गया आंसर है 12,000 अरे ओके बता रहे हो यार शॉर्ट में गुणा करवा के बता रहा है सेम ना करेंगे बाकी को गुणन में वाला सेम संख्या के साथ 11 को लगा मतलब तो बाकी इमू में पहले गुणा करते हैं बच्चे बाकी चीज में गुणा करते हैं बच्चे प्लस करते हैं यानी तो भी वो बड़ो पड़ा है ये कोचिंग में बताओ जो तो हम मजबूर बड़े हुए हैं ये 141 आंसर है ये बुक में दे रही हूं लाइव में सही बोल रही हूँ बड़ी बार बोल के समझ में ना तो सामने कुछ चलेगा कि धीरे धीरे लग रही थी क्या शॉर्ट्स में व्यूज बढ़िया अगर मैं सुबह डालियो तो शॉर्ट्स जो 561 पे देखिए तो लाइक करना चॉइस तो इस लाइव 561 दो कमेंट तो हो जाएगी वैसे शॉर्ट्स तो मैं वीडियो में निकाल ली हूँ वीडियो में सही है बाकी ऐसा तो बड़ी बना ध्यान रहे बढ़ाया है बड़े मुझे ऐसा लाइव इको करवाइए आंसर इको है ना श्री गंगानगर तो सारी वीडियो बना हाँ पहले प्रश्न पूरे बोलिए अच्छा आंसर दीजिए इसका आंसर होगा श्री गंगानगर स्टार्ट राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है ऑप्शन है गंगानगर बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर इसका राइट आंसर होगा गंगानगर आगे भी क्वेश्चन निकाल दो प्रश्न लेना है इतना हाथ लगा वो तीर के तीर है इसका हाथ लगा अटे यार वो सब फंक्शन को लास्ट बटन आ रहा है अटी ने थोड़ा दिन है हाँ लास्ट बटन हाँ बात लगा
देखो आंसर है हिंदू मेल कोड और ये आगे वाला प्रश्न और ले लें हिंदू में कोट पहले ये राइट आगे और ले क्वेश्चन अगर ऊपर ले रहा ऊपर वो बटन आगे ले बरोबर पतीर बात है बच्चे टैकल करो अंतिम बिंदु इको है सागर शागड़ और हिंदू में कोट हाँ पहलो और चौथो दो ही प्रश्न को पाचा पहला भी ले देखा वो प्लस का आगे लगा प्लस का आगे हाँ बस इको आंसर लगाना बचेगा अब ये दूसरा प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर आपको देना है दूसरा प्रश्न हाँ लाइन बोल के पूरी है आराम हो चार ऑप्शन को बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर वैसे कि इसका आंसर होगा हिंदू मेल कोड स्टार्ट हमारे सामने प्रश्न है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है ऑप्शन है हिंदुमल कोट सिलाना गांव कोणा गांव और शाहगढ़ इसका आंसर होगा आपको पता है इसका आंसर होगा हिंदुमल कोट और अगला क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है क्वेश्चन है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है ऑप्शन है आपके पास हिंदुमल कोट सिलाना गांव कोणा गांव और शाहगढ़ ओके बाकी अब हाल है एक इंस्टाग्राम पे एक मारसाब है मारसाब के चैनल पे नाम यो वो बड़ा शानदार शॉट्स ले लेना मारसाब फीचरिंग Rotterdam direct match short reel हाँ वो सर बार बार बताओ जो जगह वीडियो लगाने में से बनाओ हाँ बस देख लिया अब हाँ, इस वो- क्वेश्चन में आ जाओ हम्म, बाद में लाइक भी दे रहा था पर वो लाइक में उतरा वीडियो डाल लाइक दे रहा था ढूंढने भी ना ये यानी तुम करोगे वो भी ये देखिए लेन उठाया तो प्रोडक्शन की यानी तुम करोगे वो भी बिना करने में चला ये वाला देखा भी होगा लेकिन क्या नहीं देखा होगा सॉल्यूशन जिस टाइप का मैं कर रहा हूं पर भाई के सॉल्यूशन बहुत अलग होते हैं देखो क्या है 0.3 ये चल रहा है कुछ मत देखो क्वेश्चन की तरफ देखने की तरफ देखो ध्यान से क्या ट्रिक बता रहा हूं Medicine तुम्हें की जो भी बड़ी नंबर है। 100 से थोड़े से बड़े होते हैं 100 के पास वाले नंबर की मल्टीप्लाई करना इतना भी आसान हो सकता है देखना 103 की गुणा करनी है 106 में ये 100 से 3 ज्यादा है ये 100 से 6 ज्यादा है तो 100 से टोटल कितना ज्यादा हो गया 6 3 9 तो 100 से 9 ज्यादा कर दो 109 और 3 6 तो ऐसा ही बैठा बताया दो गया। आ गया अपना आंसर ऐसे आंसर फेंक फेंक के मारोगे ये देखना ये 100 12 से और 12 7 ज्यादा है 100 से 7 19 ज्यादा है टोटल कितना हो गया 12 7 19 100 से 19 ज्यादा कर दो 119 और 12 और 7 की गुणा कर दो 12 7 84 ये आ गया अपना आंसर अब इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारो पूरी तरीके से ये जा वीडियो बनाना देख ना के कर वो चलो सामानों के लिए बना ले चलो चलो